अब मैं आपको उपाय बताऊंगा। यदि अनावश्यक आलस्य रहता है, शारीरिक शिथिलता बनी रहती है, मुंह में बार बार थूक आता है, घर में अचानक पालतू जानवर मरने लगते और प्रयासों के बावजूद भी संतान और आपको सफलता नहीं मिली, ऐसी अवस्था में भगवान सूर्य की उपासना करना बहुत शुभ रहेगा। और इसके लिए हर रोज नित्य कर्म से स्नानों उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें या आदित्य हृदय स्तोत्र करके देखे, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते आज के नुस्खों की। एक बात कहना चाहता हूं, बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि मैं बहुत बड़ा कोई आयुर्वेद आचार्य हूं। मेरी इस छोटी सी जीवन यात्रा में मुझे बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिला, मनुष्यों का बहुत आशीर्वाद मिला, साधु महात्मा को, जिन्होंने भी मुझे छोटे छोटे नुस्खे, घरेलू नुस्खे बताए, वो नुस्खे मैं आपको बताता हूं। मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं और नहीं मैं किसी चिकित्सा पद्धति में कभी भी कोई टिप्पणी करता हूं। हाँ, ये नुस्खे घरेलू है और इनका प्रभाव तत्क्षण मिलता है, इसको अपना के देखें। यदि आपको शुगर की तकलीफ है तो करेला शुगर में रामबाण है, करेले की सब्जी, करेले का रस शुगर में रामबाण चमत्कारिक लाभ देता है। और यदि पैरों में जलन है तो करेले के रस से मालिश करने से भी बहुत लाभ मिलता है। शुगर के लिए बहुत जरूरी है आप सुबह पैदल घूमें, बहुत अच्छा रहेगा। ये सुंदर नुस्खा, इसको अपना के देखें, आपको लाभ मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये नुस्खे, ये टोटके, ये उपाय और राशिफल www.shanidham.in पे मिल जाएगा। और इसके बारे में कुछ भी जानना है, चाहे उपायों की किताबों के बारे में जानना है, चाहे जन्म कुंडली के बारे में जानना है, तो आप 9910692001 9910692001 ये वो नंबर है जो आपको बताएगा कि आपको किताबें कैसे मिल जाएगी, आपको जन्म कुंडली कैसे मिल जाएगी, मेरी साहित्य कैसे मिल जाएंगे। लेकिन इस नंबर पे आपसे मेरे से बात नहीं होगी। इस बात पर थोड़ा सा इस फोन पर ये नहीं कहना कि दाती महाराज से बात करो, क्योंकि मैं रहता नहीं हूं। नमो नारायण। चलिए आज दाती गुरु मंत्र में चर्चा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दाती महाराज आखिर मानसिक वेदना का कारण क्या है, क्यों हैं हम असंतुष्ट, क्यों है परेशान। मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, इस सारी चीजों के पीछे कारण है कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। हमें मालूम ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। हम खुद ही अपने आप में स्पष्ट नहीं है कि हमारी आवश्यकता क्या है। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा कि हमारी चाह क्या है, हमारी मांग क्या है, हमें चाहिए क्या है, तब तक वेदना समाप्त नहीं होगी। कहीं पढ़ रहा था और बहुत अच्छे शब्द थे वो जो मैं आपको, क्योंकि मेरे नहीं, किसी कहीं पढ़ रहा था, जाने किसकी तलाश जारी है, क्या खूब ख्वाहिश हमारी है, किसी सिंदूर से कभी न भरी, मांग की मांग सदा कुंवारी है। इस भरी दुनिया में हम जिससे भी मिले वही इंसान एक भिखारी है। भरी कितनी मगर ये खाली रही, दिल तो एक जादू की पिटारी है। नशाए जुस्सू में चलती हुई चूक गई जिंदगी बेचारी है। पैर तो थक के चूर चूर हो गए, आईनी हसरतों की बारी है। मनुष्य की अपनी चाह का प्याला अभी तक, उसे खुद को नहीं पता क्या चाहिए। गाड़ी आई, गाड़ी की चाह थी, गाड़ी आ गई, अब घर की चाह होगी। घर आ गया, अब घड़ी की चाह होगी। घड़ी आ गई, अब विदेश घूमने की चाह। ये चाह मनुष्य की, उसको खुद को नहीं पता क्या। इसीलिए तो कहता है कि चाह मिटी चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी और मन बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शांत। जो भीतर की चाह है, जब तक ये स्पष्ट नहीं होगी और ये आपके पकड़ में नहीं होगी, जीवन खुशियों से नहीं भरेगा। इसलिए तो कहा है कि नशाई जुस्तू चलती हुई चूक गई जिंदगी बेचारी। पैर तो थक के चूर चूर हो गए, आए नहीं हसरतों की बारी। मनुष्य को समझना होगा क्या चाहिए। और वास्तव में जब मनुष्य समझ नहीं पाता है जीवन के इस कड़ी को, तब तक वो जीवन में हमेशा दर्द महसूस करता है। जब मनुष्य समझ पाता है भीतर को क्या चाहिए, इसलिए तो तुकाराम जी महाराज ने कहा तुझा है तुझा पासे परी जागा चुकला से। संत तुकाराम जी कहते हैं कि जो जहां तुझे रहना चाहिए वहां नहीं है। तुझा है वो संपूर्ण आनंद का खजाना, तुझा है तुझा पासे। जीवन का संपूर्ण अर्थ, जीवन की संपूर्ण परमानंद का सागर, जीवन का संपूर्ण भीतर का सकून आपके पास है। तुझा है तुझा पासे परी जागा चुकला से। वो जगह तुम चूक गए। सदगुरु की शरणागत, सदगुरु के पास
सदगुरु की शरण में रहकर जीव उस आनंद और परमानंद को पा सकता है यदि सदगुरु की शरण में है। और सदगुरु कुछ नहीं, वो युक्ति बताता है जिसे जीते जी मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि जीवत बूझो जीवत समझो जीवत मुक्ति निवासा और मुए मुक्ति क्या गुरु लो भी झूठा दे विश्वासा। जीते जी जो परमानंद और परम सूत्र के साथ जोड़ देता है, जोड़ देता है भीतर की पगडंडियों के साथ, जोड़ देता है अंतर मन के साथ, जोड़ देता है उस भीतर की साधना स्वावधान के साथ, वो है सदगुरु। सदगुरु की शरणागत जाओ, सेवा भाव रखो, बहुत जरूरी है। और एक बात कहना चाहता हूं, प्रकृति से हमने इतनी खिलवाड़ कर दी है, इसलिए चारों ओर का वातावरण बड़ा बड़ा तामस भरा है। प्रदूषण हो गया, पानी की कमी हो गई है, बेटियों जैसे अनमोल हीरो को हम समाप्त करना शुरू कर दिया है। इसलिए थोड़ा सा सोचो, प्रकृति को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बेटी बचाओ आह्वान में लगो। जिस घर में बेटी है लक्ष्मी की अपार कृपा होगी, इस बात का भी ध्यान रखो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मौसम बरसात का शुरू हो गया है, एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी, एक पौधा लगा दो, एक पेड़ जरूर लगा दो। ये हर मनुष्य एक पेड़ लगा देगा तो मेरा विश्वास करो प्रकृति बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, धरती फिर रह लाएगी, फिर वही बारिश, फिर वही खुशियां, फिर वही माहौल और आनंद से भर जाएगा जीवन। ये जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगा वे लोग जो समृद्ध है, जो कैपेबल है, गांव के आसपास में पानी को एकत्रित करने की व्यवस्था करो, क्योंकि पानी नहीं रहा तो प्राण नहीं बचेंगे। बहुत जरूरी है। आसपास में जहां कहीं भी आपके यहाँ ताल तलैया है, 2 पैसे खर्च करो, गांव के सामूहिक लोग इकट्ठे होकर तालाब को बड़ा करो, पानी बचाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत जरूरी है। ये नारा नहीं है, मेरी प्रार्थना है आपसे इन पे विचार करना और जिंदगी के उस हसीन लम्हों को जानने के लिए जीवन में क्या आपको चाहिए, इसके लिए आपको सदगुरु की शरण में जाना होगा। मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे कृपा की, वो ज्ञान का आनंद का सागर मेरे भीतर प्रकट हुआ। आज मैं उसके साथ जुड़ता हूं तो मुझे आनंद मिलता है। मैं आपको आपके साथ जोड़ सकता हूं। और आप जान चाहते हो अपने आप को, आप जानना चाहते हो भीतर की प्यास को बुझाना चाहते हो तो 9414124600 ये वो नंबर है जो आपको ज्ञान की ओर लेके जाएगा। चलिए आज के सुझाव की बात करें। आज सोमवार का दिन है और 12 के 12 राशियों के लोगों को नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपनी पूजा स्थान में मां लक्ष्मी के चित्र के सामने गुलाब की धूप बत्ती जलाकर 108 बार ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत पुरुषोत्तय नमः अद्भुत मंत्र है मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत पुरुषोत्तय नमः। इस मंत्र का जाप करेगा, मां लक्ष्मी की अपार कृपा होगी और कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। आज इतना ही। कल के लिए सद्विचारों के लिए क्या करें, विचार हमारे सद रहे इसके लिए क्या करें, और है टीबी या तपेदिक की बीमारी तो नुस्खा क्या, साथ ही मंगलवार का अद्भुत सुझाव और दात्री गुरु मंत्र भी चर्चा करो। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।